जय श्री राम मित्रों। मारीच और सुबाहु वध कथा। मित्रों, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, द्वय सरम नाभि संधत्ते द्वय स्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनार्भि भाषते। श्री रामचंद्र बाण को 2 बार नहीं चढ़ाते, अर्थात एक ही बाण से शत्रु का नाश कर देते हैं। आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, अर्थात एक ही बार में अवय कर देते हैं। याचकों को 2 बार नहीं देते, अर्थात एक ही बार में निहाल कर देते हैं। और 2 प्रकार की बात नहीं करते, अर्थात जो एक बार कहते हैं उसी का पालन करते हैं। सत्य संकल्प प्रभु श्री राम कदापि 2 बाणों का संधान नहीं करते थे। बस एक बाण ही शत्रु का संहार करने के लिए पर्याप्त था और उनका कहा गया वचन सत्य ही होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में सर्वप्रथम ताड़का वध के प्रसंग में लिखा है कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। करुणा सिंधु का हृदय तो बहुत कोमल है ना। अस्तु प्राण हर लेने के उपरांत वे उसको अपना निज पद प्रदान कर देते हैं। मित्रों, रामचरित का पावन वर्णन विभिन्न ग्रंथों में अनादिकाल से होता रहा है। सभी ग्रंथों में एक ही बाण की महिमा का विशद वर्णन देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में सर्वप्रथम ताड़का वध के बाद मारीच और सुबाहु के वध का प्रसंग आता है। मित्रों, इससे पहले की कथा मैंने प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें गुरु विश्वामित्र सिद्धाश्रम के बारे में श्री राम और लक्ष्मण को बताते हैं और गुरु विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ जी के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को अभी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री चमस समिधा आदि अपने आप भभक उठी। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर श्री राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र
चलाकर इन महापापियों की सेना का अविनाश किए देता हूँ। यह कहकर श्री राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम जी ने आकाश में अग्नियास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर से धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके श्री राम ने बचे कुचे राक्षसों का नाश करने के लिए व्याव्यय नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम जी की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और श्री राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भूजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया है। मित्रों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, बिनु फरमान राम ते ही मारा, तज जो जन गा सागर पारा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री राम ने उस समय मारीच को बाण से मारा नहीं, बल्कि बिना फल वाला बाण मारा और अपितु सिंधु तट पर फेंक दिया। वे चाहते तो उसी समय मारीच के प्राण हर लेते, परंतु वे मारीच को मृत्यु न देकर बहुत दूर सागर तट इसलिए फेंक देते हैं कि अभी इस मारीच से तो मुझे और भी काम लेना है। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और श्री राम की कथा लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।